गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं चंडीगढ़ से अमरपाल आप लोग से बात कर रहा हूँ। आज का टॉपिक है शुगर के बारे में है। हमारे शरीर को चलने के लिए एनर्जी चाहिए, वो कहाँ से मिलती है? शुगर से मिलती है। तो शुगर जो है ना, दो टाइप की होती है, एक नेचुरल शुगर होती है, फ्री शुगर होती है। तो जैसे फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स हैं, नॉर्मल ग्रेन्स हैं, उसमें जो नेचुरल शुगर है उसको नेचुरल शुगर के नाम से लेते हैं। फ्री शुगर होती है जो एक्स्ट्रा ऐड की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे शुगरी ड्रिंक्स हैं, आपका कोल्ड ड्रिंक्स हैं, आपका जो है शुगरी जूसेस हैं, और आपका जो है ये बेकरी के जितने प्रोडक्ट्स हैं, तो जितने में भी स्वीट्स हैं, इसमें सारी जो है फ्री शुगर करते हैं ये। अब जो ये एज़ पर रिकमेंडेशन क्या है कि जो फ्री शुगर का जो कंटेंट है ये मतलब शुड नॉट बी मोर देन 5% ऑफ द टोटल कैलोरी इनटेक। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आज की डेट हमारा जो है कैलोरी कंटेंट 2000 कैलोरीज है एक डे, वन डे में, तो उसका 5 से 100 कैलोरीज। तो जो आप फ्री शुगर लेते हो ना, 100 कैलोरी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये आलमोस्ट जो है 6 स्पून के बराबर आता है। लेकिन आप देखते हो कि जो ये फ्री शुगर वाले जितने भी जो स्वीट्स हैं, ये ड्रिंक्स हैं, तो इनका जो एक्सेस में यूज़ होता है। अब जो एक्सेस में अगर शुगर है तो आपकी इंडिकेशंस क्या आ सकती हैं? तो क्या है, कई बार लैक ऑफ एनर्जी आप फील करेंगे। फिर क्या है, आपको जो है ओवरवेट का भी रहेगा, एक्सेस वेट, स्पेशली बैली फैट के लिए ये जो है विस्करल फैट जो है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। और फिर जो है ना, आपका देखेंगे आपका मूड का फ़र्क पड़ेगा, डिप्रेशन का, एंग्जाइटी आप कह लीजिए, ब्लड प्रेशर में भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। कोलेस्ट्रॉल वगैरह, ये ट्राइग्लिसराइड वगैरह ये बढ़ जाते हैं ये सारे, तो इस पर भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और उसके अलावा मतलब क्या है कि आप जो है क्रेविंग ये बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये कुछ इंडिकेशंस हैं शो करने के लिए कि आपकी बॉडी जो है ज़्यादा शुगर ले रही है। अब ये शुगर ज़्यादा लेने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे नंबर 1 पे एक्ने आ जाता है। एक्ने तो आपने देखा होगा कि लोगों का एक्ने रखा रह जाता है, तो वो भी जो एक्सेस शुगर, जो फ्री शुगर है, उसकी वजह से आती है। एक चीज़ आपको और बता दें, जो ये शुगर है ना, इसके 3 मतलब डिफरेंट हैं जैसे फॉर्म्स इंपॉर्टेंट। एक दो है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, और जो है ये सुक्रोज है। तो जितना ये फ्री शुगर होता है ना, ये जो है फ्रक्टोज मतलब कौन सा रूप होता है? जो फ्रक्टोज का जो है ना, ग्लूकोज से बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है इसका? कि ये जो है एक तो मतलब जब ये हम डालते हैं किसी आइटम में, तो उसमें जो उसके लिए जो हमारा अट्रैक्शन है वो बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू ग्लूकोज। कहने वाला जो है क्रेविंग उसके लिए ज़्यादा हो जाती है। ये फ्रक्टोज में है मोस्टली जो है ना, यही यूज़ किया जाता है जितना भी जो ये एज ए फ्री शुगर है। उसके बाद सेकंड में आ जाता है कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर बहुत इफेक्ट होता है इसका। अब जैसे मतलब जो है कोलेस्ट्रॉल वगैरह ये इंक्रीज़ हो जाएगा, बैड कोलेस्ट्रॉल जो है, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है ये भी जो है डिक्रीज़ हो जाएगा। तो सिमिलरली आपका जो है ट्राइग्लिसराइड का है। उसके बाद जैसे जो है ना, आपका जो ये डेंटल हेल्थ के ऊपर, क्योंकि जो अपना ओरल कैविटी है उसमें अपना जो है बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की जो क्या खुराक है उसका शुगर है, तो उस पर फ़र्क पड़ता है। फिर आपका जो है गट में, जैसे डाइजेशन में, उसमें फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि डाइजेशन में भी जो है बैक्टीरिया है, उनका भी जो भोजन जो है शुगर के ऊपर डिपेंड करता है। और इसके बाद सबसे बड़ा जो इफेक्ट पड़ता है वो क्या है, मेंटल के ऊपर। शुगर का जो है, शुगर का क्या रहता है ना कि हमारे मेंटल सिस्टम में क्या है ना, एक मतलब अवार्ड सिस्टम है। अवार्ड सिस्टम क्या है ना कि जब भी कोई अच्छा काम होता है तो एक वो अवार्ड सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, तो डोपामिन एक हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज़ होते हैं। तो डोपामिन हार्मोन्स रिलीज़ होने का मतलब है कि आपको बड़ा खुशी होती है कि हाँ जो आपने किया ठीक किया है, तो इसलिए आप वो जो है वो रिपीट करते हैं। क्या नंबर जो है ये उस चीज़ का आपको जो है क्रेविंग हो जाता है। तो ये शुगर जो है मतलब पहला काम करती है। दूसरा क्या है ना, जब एक्सेस शुगर रहता है तो हमारा जो है ना अपना इन्फ्लेमेशन ये भी बढ़ जाता है। और उसके बाद जो है ये फ्री रेडिकल्स का जो है ये भी मतलब ये बढ़ जाता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाती है। जब इन्फ्लेमेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगी तो देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो एंग्जाइटी आपका, डिप्रेशन है आपका जो है डिजनरेटिव प्रॉब्लम्स है, पार्किंसन, ये सारा जो है ना इसके अंदर आ जाती हैं। तो और क्या कहते हैं कि जब ये एक्स्ट्रा शुगर जो है ना, एक जैसे हमारा क्या है ना सिस्टम में, बॉडी में क्या है ना, सारा ये ऑटोमेटिक सिस्टम बना हुआ है। जैसे हमें भूख लगती है तो हार्मोन्स वगैरह रिलीज होता है। जब हमारा मतलब वी आर सेटिस्फाइड, मतलब हमने भोजन वगैरह कर लिया है, खंगर
आपका कंप्लीट है तो एक हार्मोन जो है लेप्टिन वगैरह वो रिलीज़ होता है ब्रेन से, तो सिग्नल आ जाता है कि भाई इसके बाद आपने कुछ खाना नहीं है। तो ये लेकिन क्या है कि ये जो एक्स्ट्रा शुगर जो है, फ्री शुगर जो है ना, ये क्या करेगी, ये उस हार्मोन को भी जो है ना रेजिस्टेंस शो करती है। मतलब वो हार्मोन जो है ना रिलीज ही नहीं होगा, तो हार्मोन रिलीज नहीं होगा, आपकी बॉडी को नहीं इंडिकेशन मिलेगा कि आपने खा लिया है। तो अगर आपने और भी ईट भी किया होगा तो उसके बाद भी आपको खाने की इच्छा रहेगी। तो ये जो है ना मतलब ये शुगर का जो है सबसे बड़ा ये है कि आपको जो बॉडी, आप कह लीजिए सिंपल वर्ड्स में, ऑटोमेटिक से मेनू में आ जाती है कि आप जितना मर्जी खाइए, आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि आपने खा लिया है, ज़्यादा कर लिया है। तो ये मेंटल के ऊपर जो है ज़्यादा जो है इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अब इसके बाद जो है कुछ जो जैसे जो एक स्पेशली जो है मतलब किडनी के ऊपर फंक्शन के ऊपर भी फर्क पड़ता है। उसके अलावा जो है स्पेशल टाइप के कुछ कैंसर्स हैं, जैसे प्रोस्टेट कैंसर, उसमें भी है। क्योंकि इनफैक्ट जो है शुगर से क्या है, इन्फ्लेमेशन जो है ना बॉडी में बढ़ जाता है। अब इन्फ्लेमेशन जो है ना, इसके बाद से जितना भी जो क्रोनिक डिजीज़ है उसके ऊपर जो है ना मतलब उसका जो है अपना इफेक्ट काफ़ी बढ़ जाता है बॉडी के ऊपर जो है। तो इस चीज़ को कैसे अवॉइड कर सकते हैं? अवॉइड एक ही बात है कि आपको जो फ्री शुगर को अवॉइड करना है। उसमें क्या है ना, जितने भी जो है प्रोसेस्ड फूड है, क्योंकि प्रोसेसिंग में जो है ना ये यूज़ होता है, तो जितने भी प्रोसेस्ड फूड है वो आपको उसको कम करना पड़ेगा, नो करना पड़ेगा, क्योंकि अनप्रोसेस्ड फूड में इतना नहीं होता है ये। और उसके बाद जो है जो भी आप मतलब प्रोडक्ट्स लेते हो उसको आप लेवल देखिए आप, क्योंकि लेवल के ऊपर जो है ना आपका शुगर नाम नहीं लिखा होगा, उसमें कई नाम से ये हो जाता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, और जो है कॉर्न सिरप कहीं जगह पे आपने लिखा होगा मतलब हनी के नाम से होगा। इसी तरह इसमें डिफरेंट नाम्स हैं, लेकिन कहीं जो है टोटल शुगर जरूर